आज मैं जिस ड्रामे को एक्सप्लेन करूंगी वो है वीक हीरो क्लास 2। इस ड्रामे के फर्स्ट एपिसोड में हमें सियोन को दिखाया जाता है जिसको अपने पास्ट के बारे में सपने आते थे। सियोन एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता था। वो साइकोलॉजिस्ट सियोन से पूछती है, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें कौन से सपने आते हैं? सियोन नींद की गोलियां भी लेता था मगर उससे नींद का कोई असर नहीं होता। सियोन अपने साइकोलॉजिस्ट से कहता है कि अपना और सेक्शन लेने के लिए नहीं आऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने नए स्कूल जा रहा होता है, वो भी अकेला। सियोन अपनी क्लास में जाता है तो बच्चे शोर कर रहे होते हैं तो वो खुद ही चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसने किसी को जान से मार डाला था। बाद में एक लड़का जिसका नाम जोंते होता है वो सियोन से टकरा जाता है। जोंते सियोन से माफी मांगता है लेकिन सियोन उसे कुछ भी नहीं कहता है और वापस सो जाता है। फिर हमें जोंते को दिखाया जाता है जो कि सब लोगों के बेंच पर स्नैक्स रख कर जा रहा था। फिर जोंते एक बच्चे को कोई स्नैक देता है तो वो बंदा उसे कहता है कि मुझे ये स्नैक नहीं, मुझे दूसरा स्नैक चाहिए था। जोंते भी उसे दूसरा स्नैक दे देता है। इससे हमें पता चलता है कि वो जोंते से अपने काम करवाते हैं। फिर बाद में जोंते अपनी क्लास में आके बैठ जाता है। वो अपना टैबलेट निकाल के कुछ देखने लगता है और बाद में वो सियोन की तरफ देखता है। सियोन वो उसे देख लेता है तो वो अपना मुंह आगे कर लेता है। फिर जोंते सियोन के पास आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास कौन सा फोन है, तुम कौन सा फोन यूज करते हो? सियोन उससे कहता है कि तुम्हें क्या उससे, और फिर बाद में सियोन वहाँ से चला जाता है उसको कुछ भी बताए बगैर। फिर बाद में हमें जोंते को एक लड़की के पास दिखाया जाता है जो कि उसको बहुत सारे मोबाइल फोन ला कर दे रहा था। ये वही लड़का होता है जिसको हमें सीजन 1 आखिर में भी दिखाया गया था। इस लड़के का नाम होमिन है। ये लोग स्कूल के बहुत से बच्चों के फोन ले लेते थे और ये सारी चोरी होमिन जोंते से कराता था। होमिन जोंते से कहता है कि मुझे उन बच्चों की लिस्ट दो जिनके तुमने मोबाइल लिए हैं। जोंते भी होमिन को वो लिस्ट दे देता है जो कि उसके टैबलेट में होती है। उसमें सियोन के नाम पे लिखा हुआ था कि इस बंदे से पंगा नहीं लेना है। होमिन उससे कहता है कि क्यों इस बंदे से पंगा नहीं लेना है। और जोंते उसे कहता है कि जब वो नया स्कूल आया था तो तुम्हारा उसके साथ पंगा होने वाला था मगर वहाँ पे टीचर आ गए थे और तुमने कहा था कि ये मेरा शिकार है। मैंने सोचा अगर मैं उसका फोन चुराऊंगा तो कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। फिर बाद में होमिन खड़ा हो जाता है और वो जोंते को मारने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि सियोन मुझे हरा पाएगा? होमिन उसको बहुत ज्यादा मारता है और वो बाद में कहता है कि तुम मुझे सियोन को फोन ला कर ही दोगे। फिर नेक्स्ट सीन में जोंते टीचर के पास जाता है और उनसे सब बच्चों के फोन ले लेता है और बाद में वो एक टॉयलेट में चला जाता है सारे फोन लेकर और उसमें से वो सियोन का फोन भी ले लेता है। और फिर बाद में वो अपनी क्लास में जाता है और सब बच्चों को उसके फोन दे देता है। लेकिन जब सियोन अपना फोन लेने के लिए आता है तो उसका फोन वहाँ पर नहीं होता तो वो जोंते से पूछता है कि मेरा फोन तुमने देखा है? बाद में जोंते से कहता है कि बैग में ही होएगा, मुझे तो ये बैग सर ने ही दिया था, सब बच्चों के फोन इसी में ही होंगे। और वो सियोन से कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा फोन चुराया है? ऐसा नहीं है। सियोन को उसके बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि उसने ही फोन चुराया है लेकिन सियोन उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जोंते होमिन के दोस्तों को सियोन का फोन देता है। बाद में जोंते उनकी क्लास से निकलता है तो वो सियोन को जाते हुए देखता है और वो सियोन से पूछता है कि तुम्हें तुम्हारा मोबाइल मिल गया? सियोन उसको कुछ कहे बगैर आगे चला जाता है। बाद में जोंते सियोन के पास आता है और वो कहता है कि तुम्हें अगर तुम्हारा मोबाइल नहीं मिला है तो जब तुम नया लोगे तो मैं उसमें थोड़े से पैसे तुम्हें दे सकता हूँ। तो सियोन उसे कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे पता चल गया है कि मेरा फोन किसने लिया है, और वो उसको कायर कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में हमें सियोन को नींद की गोलियां लेते हुए दिखाया जाता है और वो हमें बताता है कि मुझे नींद की गोलियों से भी नींद नहीं आती है। और वो कहता है कि मुझे तब तक नींद नहीं आएगी जब तक तुम उठ नहीं जाते हो। और वो ये भी कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले अपने स्कूल के बच्चे को कायर कहा लेकिन कायर वो नहीं मैं हूँ। ये सारा कुछ वो मैसेज पे लिख रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल में सियोन को जाते हुए दिखाया जाता है। वो एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर जोंते और होमिन और उसके दोस्त होते हैं। होमिन जोंते को तंग कर रहा होता है। सियोन को याद आता है कि गुमसुक को भी पहले लोग कितना तंग करते थे। सियोन उन लोगों को घूर रहा होता है। फिर बाद में सियोन अपना पेन निकालता है और उन पे हमला कर देता है। पहले वो होमिन के दोस्तों को मारता है और फिर होमिन में भी पेन घुसा देता है लेकिन ये सब कुछ वो सोच रहा होता है। और फिर बाद में होमिन सियोन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा फोन चोरी हो गया है, मेरे पास बहुत सारे फोन है, अगर तुम्हें कोई फोन चाहिए तो बस तुम्हें उसके लिए कहना पड़ेगा कि प्लीज मुझे फोन दे दो। और वो हंसने भी लगता है। फिर सियोन उन्हें कहता है कि मेरी जगह से हटो, तुम मेरी जाने वाली जगह पर बैठे हुए हो। होमिन उससे कहता है कि नहीं और बाद में सियोन उसे घूरने लगता है तो होमिन खुद ही हट जाता है और सियोन वहाँ से चला जाता है। बाद में सियोन अपनी क्लास में सो रहा होता है तो जोंते उसके डेस्क पे कुछ स्नैक्स रख देता है तो सियोन उठ जाता है और वो कहता है कि ये क्या है। तो जोंता से कहता है कि तुम लंच टाइम सोए रहते हो और कुछ खाते भी नहीं हो। और सियोन से कहता है कि ये ले
ले जाओ। फिर बाद में जोंते सियोन से माफी भी मांगता है और वो कहता है कि मैंने ही तुम्हारा फोन चुराया था, लेकिन मैंने मजबूरी में चुराया था। सियोन अपनी जगह से उठ कर जाने लगता है तो जोंते उसे कहता है कुछ दिन पहले तुमने मुझे कायर कहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हिम्मत कैसे करूं। जोंते उसे कहता है कि मैं अपने अंदर के डर को खत्म करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे कि मैं ये डर कैसे खत्म करूँ? मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा है, तुम्हें मुझे बता सकते हो। फिर बाद में शियोन उससे कहता है कि न्यूटन का खर्चला पता है, रिएक्शन के बिना कभी रिएक्शन नहीं होता। और शियोन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जोंते को हमें बस में दिखाया जाता है। वो अपने फोन पे न्यूटन का खर्चा देख रहा था तो उसे किसी की कॉल आ जाती है। वो होमिन के दोस्त की कॉल होती है। जोंते उस कॉल को नहीं उठाता। फिर बाद में हमें कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो कुछ और लड़कों को तंग कर रहे थे। शियोन उन्हें दूर से देख रहा होता है। फिर बाद में उन लड़कों के पास होमिन आ जाता है और फिर उनसे सोंजे को पूछता है और फिर वो अंदर चला जाता है। वो अंदर बहुत सारे फोन्स भी देखता है। होमिन सोंजे को कहता है कि मैं आपको बहुत जल्दी बहुत सारे फोन ला दूंगा अपने स्कूल में से। फिर बाद में सोंजे जाकर एक बंदे को मारता है क्योंकि वो गेम अच्छी नहीं खेल रहा था और फिर बाद में वो मुस्कुराता भी है। मैंने सोंजे की एक मूवी भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है जिसका लिंक ऊपर दिया जाएगा, आप उधर से जाकर बाद में देख सकते हैं। अब हम ड्रामे में आते हैं। उस लड़ाई को देखकर होमिन डर जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें जोंते को दिखाया जाता है जो कि बस स्टॉप पे बैठा होता है। उसको हुमान और उसके दोस्तों की काफी ज्यादा मैसेज और कॉल्स आ रही थी लेकिन वो किसी को भी नहीं उठाता है। फिर जोंते सबसे पहले स्कूल जाता है जब कोई भी नहीं होता। वो हुमान की जगह पर जाता है और वो एक अलमारी का ताला तोड़ देता है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के फोन होते हैं। जोंते सब लोगों के फोन उनके डेस्क के नीचे रख देता है और उनके डेस्क के ऊपर मैसेज भी लिख देता है और बाद में जोंते सियोन का फोन भी उसकी जगह पे रख देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सियोन को दिखाता है। वो एक जगह से गुजर रहा होता है तो कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं कि सब बच्चों के पुराने फोन उनको मिल गए हैं। ये सब कुछ जोंते नहीं किया है। जब होमिन को ये पता चलेगा तो वो उसे बहुत ज्यादा मारेगा। शियोन भी सारी बातें सुन लेता है और वो अपनी क्लास में जाकर बैठता है। शियोन को भी उसका फोन मिल जाता है। जब वो जोंते की तरफ देखता है तो वो सो रहा होता है। जब होमिन को पता चलता है कि उसके सारे फोन गायब हैं, तो उसका एक दोस्त बताता है कि ये सब कुछ जोंते ने किया है क्योंकि वही सुबह सबकी क्लास में गया था। होमिन जोंते की क्लास में जाता है। फिर हमें जोंते को दिखाया जाता है। वो अपनी क्लासेस उतार देता है और अपने फोन के अंदर ब्रेड रख लेता है। फिर बाद में हुमन आकर जोंते को पिक कर देता है। जोंते डिफेंड करके खड़ा हो जाता है लेकिन हुमन उसको बहुत ज्यादा मारने लगता है। हुमन उसके पेट पे बहुत जोर की मारता है और जोंते के मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये सब कुछ बैठ कर शियोन देख रहा होता है। फिर बाद में हुमन जोंते को कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे कमरे से फोन चुरा लिए, और वो उसे बहुत ज्यादा पीटने लगता है। फिर शियोन को याद आता है कि जब उसने भी मारपीट की थी तो सबों ने आकर उसको रोक लिया था। हुमन जोंते को चेयर मारने वाला होता है तो शियोन आकर उसकी वो चेयर पे लात मारता है और फिर बाद में शियोन होमिन से कहता है कि तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। इसी के साथ इसका फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। वीक हीरो क्लास 2 के एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पहले एपिसोड खत्म हुआ था, जब शियोन होमिन से कह रहा था कि अभी अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। होमिन शियोन के मुंह पे पंच मारता है। फिर शियोन वापस उसके पास आ जाता है और फिर होमिन उसे और मारने लगता है लेकिन शियोन फिर से खड़ा हो जाता है। होमिन शियोन को मारता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक बास्केटबॉल टीम को दिखाया जाता है। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होनतक होता है। वो लोग स्कूल में जाते हैं तो सब बच्चे दौड़कर शियोन की क्लास में जा रहे थे क्योंकि वो लड़ाई को मिस नहीं करना चाहते थे। होनतक भी उस क्लास में जाता है जहाँ पर शियोन और होमिन की लड़ाई हो रही थी। बाद में होमिन शियोन से पंच मारने लगता है तो शियोन साइड पे हो जाता है। इसकी वजह से होमिन को कुछ असर नहीं लगता। फिर बाद में होमिन शियोन को फिर से मारने लगता है तो होनतक कहता है या बस करो। बाद में होमिन होनतक को बुरा भला कहने लगता है तो होनतक उसके मुंह के आगे से एक किक मारता है जिससे होमिन की फट जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। होनतक शियोन से कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। शियोन उसे कुछ कहे बगैर जोंते के पास जाता है। वो उसे उसकी क्लासेस देता है और कहता है कि नर्स के पास चलते हैं। फिर बाद में शियोन जोंते को उठाता है तो होनतक उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा थैंक यू सुनने का कोई शौक नहीं है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अक्कर रहे हो। शियोन भी उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है जोंते के साथ। फिर बाद में जोंते कमरे में जाता है तो शियोन उससे कहता है कि हमें नर्स के पास जाना चाहिए। तो जोंते से कहता है कि हम नर्स के पास नहीं जा सकते। फिर बाद में वो एक रूम में जाता है और वो शियोन से कहता है कि अगर हम नर्स के पास गए तो वो टीचर को बता देंगे। अगर हुमान को फिर से टीचर ने बुलाया तो वो हमें फिर से पीटेगा। फिर बाद में जोंते उसे दुआ देता है और वो कहता है कि ये अपने जख्म पे लगा लो। फिर बाद में शियोन जोंते से पूछता है कि तुमने सब लोगों के फोन वापस क्यों किए। तो जोंते से कहता है कि तुमने ही तो कहा था न्यूटन का खर्चला हर एक्शन का रिएक्शन होता ही है। फिर बाद में वहाँ पर जोंते के दोस्त आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुमने कितना अच्छा डिफेंस किया, तुमने
तुमने तो बहुत हिम्मत का काम किया है। फिर बाद में शियोन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें हंतक को दिखाया जाता है जो कि कुछ लेने के लिए वहीं गया होता है। तो वहाँ पर कुछ लड़के बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि शियोन में दम तो है, ये लड़ाई नहीं हुई क्योंकि अभी तक शियोन ने उस पर पंच भी नहीं मारा। फिर बाद में वो लोग कोई अफवाह के बारे में बात करते हैं। तो हंतक उन लड़कों से जाकर पूछता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि जब शियोन का स्कूल में ट्रांसफर हुआ था तो उसकी होमिन से लड़ाई हो गई थी। फिर बाद में होमिन ने शियोन के बारे में पता लगाया तो उसे पता चला कि उसने एक आदमी को डंबल मार दिया था और एक ही गर्दन के अंदर पेन घुसा दिया था। हंतक उनसे कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो उनमें से एक लड़का कहता है शियोन पढ़ाई में इतना अच्छा है मगर उसे हमारे ही घटिया स्कूल में क्यों आना पड़ा। उस लड़ाई के बाद उसे कोई स्कूल देना ही नहीं चाह रहा है। हंतक उनको ये कहकर चला जाता है कि तुम किसी के पीछे बुराई मत करो। हंतक जा रहा होता है तो उसे होमन मिल जाता है। तो वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। होमन उससे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। हंतक भी वहाँ से चला जाता है। फिर होमन उन 3 लड़कों के पास जाता है और वो पूछता है कि हंतक क्या कह रहा था। तो वो लड़कों से कहते हैं कि वो कह रहा था कि शियोन उसे साइको नहीं लगता और उसकी बुराई करने से भी वो मना करके गया। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शियोन को दिखाया जाता है। जोंते आकर उसे कुछ दवाइयाँ देता है और वो उसे कहता है कि ये खाकर तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी और जोंते उसको थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें शियोन को घर में दिखाया जाता है जो रात को 3 बजे भी पढ़ रहा होता है। शियोन डॉक्टर की नींद की गोलियां निकालता है लेकिन वो उसे नहीं खाता, वो जोंते की दी हुई दवाई खा लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शियोन को जोंते के साथ लंच करते हुए दिखाया जाता है। जोंते शियोन से कहता है कि तुम तो लंच टाइम में स्कूल में ही सो जाते थे। शियोन उससे कहता है जो तुमने दवाई दी है वो काम आ रही है और वो उसे थैंक्स भी कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शियोन और जोंते को साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर होमिन आ जाता है। होमिन उनके कंधे पे अपना हाथ रखता है और कहता है कि कार के लिए मुझे माफ कर देना, मुझे बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। शियोन उसे कहता है कि अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। होमिन भी अपना हाथ हटा लेता है। फिर बाद में होमिन उनसे कहता है कि वो लड़का जो बास्केटबॉल खेल रहा है उसका नाम हंतक है, वो बहुत बड़ा गुंडा है, वो हमेशा मारपीट ही करता रहता है और मैंने सुना है कि वो शियोन से लड़ाई भी करना चाहता है। फिर बाद में हंतक अपने दोस्तों से कहता है कि अभी कल होमिन और शियोन की लड़ाई हुई थी और आज ये साथ कैसे बैठे हुए हैं। होमिन शियोन और हंतक की लड़ाई करवाना चाहता था इसीलिए वो ये सब कुछ कह रहा था। फिर बाद में वो हंतक के पास जाता है। हंतक होमिन से पूछता है कि तुमने और शियोन में क्या चल रहा है। तो होमिन उसे बताता है कि मैंने सुना है कि शियोन पिछले स्कूल में बहुत बड़ा गुंडा था इसीलिए मैं उसके साथ दोस्ती करना चाह रहा हूँ। फिर बाद में शियोन और जोंते वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में जोंते शियोन से कुछ कहकर दूसरी तरफ चला जाता है तो वहाँ पर उसको हुमान के दोस्त मिल जाते हैं और अब वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हंतक और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि अपने बास्केटबॉल रूम से बाहर निकलते हैं। फिर बाद में होमिन बास्केटबॉल रूम की हर चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में शियोन जोंते की सीट को देख रहा होता है। जोंते अभी तक क्लास में नहीं आया होता। टीचर जोंते के बारे में पूछते हैं तो शियोन कहता है कि वो 5th पीरियड से अभी तक क्लास में नहीं आया है। शियोन टीचर से ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि जोंते किसी मुसीबत में है। तो टीचर से कहते हैं कि वो कोई मुसीबत में नहीं है और टीचर कहते हैं कि जोंते को कहना कि सुबह आकर मुझे मिले। फिर क्लास खत्म हो जाती है, सब बच्चे जाने लगते हैं। फिर शियोन जोंते को कॉल करता है तो उसका फोन बंद आ रहा था। हुमैन आकर शियोन से कहता है कि जोंते ठीक है और हुमैन उसे झूठ बोलता है और वो कहता है कि मैंने जोंते को देखा था। फिर शियोन वहाँ से चला जाता है। हुमैन एक बंदे को इशारा करता है। फिर बाद में शियोन वो बास्केटबॉल रूम में जाता है। वो कमरा सारा बिखरा हुआ था और उसे एक लॉकर से आवाज की आती है। वो उसे खोलता है तो उसमें जोंते होता है। फिर बाद में वही लड़का जिसको हुमैन ने इशारा किया था वो हंतक के पास जाता है और वो लड़का हंतक से कहता है कि शियोन तुमसे लड़ाई करने के लिए मिलना चाहता है और वो उसे ये भी बताता है कि हुमैन और शियोन मिल गए हैं। तुम्हें और तुम्हारे दोस्त जिसका नाम बाकू है जो कि हमें आगे दिखाया जाएगा, तुम दोनों को हराना चाहते हैं। फिर बाद में हंतक शियोन के पास जाने लगता है तो वो खिड़की से देखता है कि ये बास्केटबॉल रूम से शियोन और जोंते निकल रहे हैं। हंतक उसे रोकता है मगर शियोन वहाँ पर नहीं रुकता और वो वहाँ से चला जाता है। हंतक अपने बास्केटबॉल रूम में जाता है तो उसका कमरा सारा बिखरा होता है जिसको देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसको लगता है कि ये शियोन ने किया है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हुमैन को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि जब हंतक और शियोन की लड़ाई होगी तो फिर बाद में हम लोग भी जाकर उनको पीटेंगे। फिर बाद में शियोन स्कूल जा रहा होता है तो जोंते भी उसके पास आ जाता है। जोंते उसे कहता है कि तुम इस रास्ते से स्कूल मत जाया करो, यहाँ पर काफी सारे गुंडे होते हैं। जोंते उसे ये भी बताता है कि मैं हुमैन से यहाँ पे ही पहले मिला था। शियोन उसे कहता है कि इस रास्ते से जाने पे मेरा टाइम बचता है। फिर शियोन और जोंते एक जगह से गुजरते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं करेगा और नीचे एक लड़के का नाम बाकू लिखा
होता है। फिर बाद में शियोन और जोंते जा रहे होते हैं तो वहाँ पर हंतक आ जाता है और शियोन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बास्केटबॉल रूम खराब करने की। जोंते उसे कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो। शियोन उससे कहता है कि मारना शुरू करो, तुमने हमारी बातें सुननी नहीं है। फिर बाद में हंतक शियोन से कहता है कि तुम इतना अच्छा बनने की कोशिश न करो, तुमने तो एक बंदे को कोमा में पहुंचा रखा है। शियोन को इस वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ाई करने लगता है। फिर बाद में शियोन जेनेट्री से अपना पेन भी निकाल लेता है और उस पे हमला करने लगता है। उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है। फिर बाद में शियोन अपना पेन उठाकर उसके बाजू पे मार देता है। फिर बाद में वहाँ पर हुमन अपनी गैंग के साथ आ जाता है। फिर उसके गैंग के लोग हंतक शियोन से डरने लगते हैं। हुमन शियोन को मार रहा होता है। फिर बाद में हुमन शियोन को बैट मारता है जिस वजह से शियोन गिर जाता है। फिर बाद में फिर से शियोन को अपना बैट मारने ही लगता है। फिर एक लड़के की आवाज आती है और वो कहता है कि फ्रीज हो जाओ। फिर हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जिसने कहा होता है सबको फ्रीज हो जाओ। उसका नाम बाकू होता है। ये हंतक का दोस्त होता है। बाकू अपने दोस्त हंतक से पूछता है कि मेरे बालों का कलर कैसा लग रहा है तो हंतक उससे कहता है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फिर बाद में वो हुमान से पूछता है कि मेरे बालों का कलर कैसा लग रहा है तो हुमान कहता है कि अच्छा लग रहा है। सब लोग बाकू से डरते थे। बाद में हुमान अपना बल्ला भी पीछे फेंक देता है। बाद में बाकू जंप करता है और हुमान को बास्केटबॉल मार देता है। बाद में बाकू शियोन को देखकर उससे कहता है कि तुम कौन हो, पहले तो कभी देखा नहीं है तुम्हें, लेकिन तुम्हें दम तो है। वीक हीरो क्लास 2 के 3 एपिसोड की शुरुआत में बाकू शियोन से पूछता है कि तुम्हें दम तो है। फिर बाद में बाकू अपने दोस्त हंतक के पास जाता है और उससे बात करने लगता है। फिर बाद में हुमन का एक बंदा आकर बाकू को मुक्का मारने लगता है तो बाकू उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां मरोड़ देता है और वो उन सब लोगों को गिरा भी देता है और वो कहता है कि स्कूल में लड़ाई नहीं चलेगी और वो उन्हें जाने का भी कहता है तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में जोंते शियोन को उसका बैग देता है और वो दोनों वहाँ से जाने ही लगते हैं तो हंतक उनके पास आता है। हंतक शियोन से माफी मांगता है। फिर बाद में बाकू आकर भी हंतक से कहता है कि माफी मांगनी है तो सही ढंग से मांगो। फिर वो दोनों माफी मांगते हैं लेकिन शियोन उन्हें कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें शियोन और जोंते को बस स्टॉप पे दिखाया जाता है। फिर जोंते शियोन से कहता है कि जो बातें हंतक ने तुमसे कही उससे तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? ये सब बातें झूठ हैं, तुम इन बातों को इग्नोर करो। फिर बाद में शियोन जोंते से कहता है कि ये अफवाह नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बाकू को दिखाया जाता है। वो स्कूल जाता है और वो स्कूल के सब बच्चों के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी होता है और बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। फिर बाद में बाकू को कुछ लड़के दिखते हैं जो कि किसी दूसरे लड़कों को बुली कर रहे थे तो वो उससे कहता है कि दूसरों को तंग करना बंद करो। वो लड़के भी मान जाते हैं। फिर बाद में हमें बाकू और हंतक को बात करते हुए दिखाया जाता है। वो दोनों मजाक कर रहे होते हैं तो वहाँ पर शियोन और जोंते आ जाते हैं। शियोन उनसे कहता है कि टीचर ने बुलाया है। फिर वो सब टीचर के पास जाते हैं। टीचर को उनकी लड़ाई का पता चल गया होता है इसीलिए वो उनको डांट रहे होते हैं और टीचर उनको एक फेस्टिवल का कार्ड देते हैं कि तुम इस फेस्टिवल में जाकर वॉलंटियर्स बनो। ये सुनकर हंतक टीचर से कहता है कि ये लड़ाई तो हुमन और उसके दोस्तों ने शुरू की थी, आप सिर्फ हमें सजा क्यों दे रहे हैं? शियोन भी हंतक का साथ देता है और वो कहता है कि हंतक सही कह रहा है। फिर बाद में बाकू हंतक और शियोन के साथ नीचे कर देता है और टीचर से माफी मांगता है। फिर बाद में वो सब स्टाफ रूम से बाहर निकलते हैं तो बाकू शियोन से कहता है कि हंतक तुमसे कुछ कहना चाहता है। फिर हंतक बाकू से कहता है कि मैंने उसे क्या कहना है तो बाकू से कहता है कि स्टाफ रूम में टीचर के सामने उसने तुम्हारा साथ दिया था। फिर बाद में हंतक शियोन से कल के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। फिर शियोन भी उससे माफी मांगता है। फिर बाद में शियोन बाकू से कहता है कि आइंदा मेरा सर टच मत करना। फिर बाद में शियोन वहाँ से जाने लगता है तो बाकू उसके पास आता है और उसके बाद फिर से टच करने लगता है। फिर बाद में हंतक बाकू को आकर शियोन से दूर करता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जोंते शियोन के पास आता है और वो उसके बाल सही करता है। फिर बाद में जोंते शियोन को बता रहा होता है कि बाकू के स्कूल में होने की वजह से यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होती है। फिर बाद में जोंते शियोन को एक यूनियन के बारे में बताता है। वो कहता है यूनियन में बहुत सारे स्कूल के लोग शामिल हैं। वो लोगों के फोन चुराते हैं। हुमन भी स्कूल के बच्चों के फोन चुरा रहा था ताकि वो यूनियन में शामिल हो सके, लेकिन बाकू ने यूनियन में जाने से मना कर दिया। जोंते शियोन को ये भी बताता है कि एक दफा यूनियन वालों ने हमारे स्कूल के बच्चों के पैसे चुराना शुरू कर दिए थे और उन लोगों को बहुत ज्यादा मारते थे। जब बाकू को पता चला पर उसने यूनियन वालों को बहुत ज्यादा मारा। फिर और शियोन को गाड़ी में दिखाया जाता है। उसकी मॉम उससे कह रही होती है कि मुझे स्कूल से कॉल आई थी और वो उसे ये भी कहती है कि
जो पहले हो गया अब वो नहीं होना चाहिए और वो उसे लड़ाई करने से भी मना करती है। फिर हमें कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो कि यूनियन में शामिल होते हैं। वो लोग वुमन को मार रहे होते हैं। फिर उनमें से एक लड़का वुमन को कहता है कि तुम्हें बिग जिन ने बुलाया है। फिर बाद में वो उसे बिग जिन के पास से कर जाते हैं। वुमन बिग जिन से कहता है कि आप मुझे एक और मौका दे, मैं आपको बहुत सारे फोन ला कर दूंगा। फिर उनमें से एक लड़का वुमन को बताता है कि तुम्हें यूनियन से निकाल दिया गया है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर बाद में हमें बिग जिन को संजय से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो उसे कहता है कि हमें बाकू का कुछ करना पड़ेगा, तभी हमारा धंधा स्कूल में भी चल पाएगा। फिर बाद में बहुत सारे फेस्टिवल में जाकर वॉलंटियर्स बनते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उन चारों को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। वो आपस में मजाक भी कर रहे होते हैं। उनके साथ बैठकर सियोन स्माइल भी करता है क्योंकि वो उनके साथ कंफर्टेबल हो गया होता है। फिर बाद में बाकू और हंतक वो दोनों आपस में कुछ छीन रहे होते हैं तो अचानक से शियोन के ऊपर एक चॉपस्टिक गिर जाती है। बाकू जोनते से कहता है कि ये चॉपस्टिक शियोन से दूर कर दो, मैंने सुना है कि ये चॉपस्टिक पेन घुसा देता है किसी में भी। शियोन उसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बाद में वॉशरूम में चला जाता है। सोच के लगे हुए दाग को उतार रहा था। फिर बाद में शियोन वहाँ से जाने लगता है तो उसे संजय दिख देता है। फिर बाद में संजय शियोन से कहता है कि तुम बाकू के दोस्त हो और फिर बाद में वो उसकी फोटो भी क्लिक करता है। फिर बाद में शियोन उसे कहता है क्या तुम मुझे जानते हो। संजय उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम ही बता दो मुझे कि तुम कौन हो और वो उस पर हमला कर देता है। बाद में शियोन एक गमले की तरफ देखता है तो संजय उससे कहता है कि तुम इससे मेरा सर फोड़ोगे। फिर बाद में संजय कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे और वो वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में बाकू संजय को देख लेता है। संजय उसके पास आता है। बाकू से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर संजय उसे बताता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया था लेकिन मेरा सामना किसी और से हो गया। बाकू से पूछता है कि किससे हुआ। फिर बाद में संजय बाकू से कहता है कि सब स्कूल यूनियन में शामिल हैं सिवाय तुम्हारे स्कूल को छोड़ के। मुझे तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन बिग जिन को है। फिर बाद में संजय वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में बाकू जाकर शियोन से पूछता है कि तुम्हें वॉशरूम में कोई मिला था। शियोन उसे झूठ कह देता है कि कोई भी नहीं आया था। फिर हमें बिग जिन को दिखाया जाता है जिसको स्कूल में कोई अवार्ड मिलता है। फिर बिग जिन के फोन पे काफी सारे पैसे आते हैं जो कि वो सारे फोन के आए थे। वुमन ने भी फोन के सारे पैसे दे दिए थे। फिर बाद में हमें पता चलता है कि वुमन ने बिग जिन को एक जगह बुलाया है अकेले मिलने के लिए। बिग जिन वहाँ पर अकेला ही जा रहा होता है। हमें बिग जिन के पीछे वुमन और उसकी गैंग को भी दिखाया जाता है। वो एक पार्किंग वाली जगह पे जाते हैं जहाँ पे उसने बिग जिन को बुलाया था और वो उसे ढूंढने लगते हैं पार्किंग लॉट में। वुमन एक दूसरी जगह पर देखता है जहाँ से बिग जिन बाहर आता है। वुमन उससे कहता है कि मैंने सब कुछ किया जो तुमने मुझे कहा था, फिर भी तुमने मुझे यूनियन से निकाल दिया और मैंने तुम्हारे बारे में पता भी लगवा दिया है। मैंने सुना है कि तुम पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छे हो लेकिन लड़ाई भी आनी चाहिए और यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। बाद में वो सब लोग जाकर बिग जिन पर हमला कर देते हैं। बिग जिन उन लोगों को बहुत जल्दी हरा देता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर बाद में बिग जिन को संजय का मैसेज आता है। वो कहता है कि एक नया बंदा मिला है और वो उसे शियोन की पिक्चर भी सेंड करता है। बाद में उन्होंने खाना खाने का प्लान बनाया होता है लेकिन शियोन उन्हें मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है और वो वहाँ से चला जाता है। और बाद में हमें बाकू को और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। बाकू उन्हें अपने रेस्टोरेंट लेकर गया था जिसकी वजह से उसके डैड उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। फिर बाद में हमें शियोन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसे बाकू की कॉल आती है। बाकू से पूछता है कि तुम सही सलामत घर पहुँच गए हो, तुम्हारा किसी ने पीछा तो नहीं किया। शियोन उससे झूठ बोलता है कि मैं घर पहुँच गया हूँ। फिर हमें शियोन को दिखाया जाता है जो कि आज जो कुछ हुआ वो अपने मैसेज को लिख रहा होता है। फिर हमें सोहू को कमरे में दिखाया जाता है। बाहर से संजय भी उसे देख रहा होता है। फिर बाद में संजय शियोन से कहता है कि इसकी हालत तुमने ही की है ना। शियोन को इसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। संजय उसे कहता है कि बाहर जाकर बात करते हैं, यहाँ पर तुम्हारे दोस्त की नींद खराब हो जाएगी। शियोन को उसकी बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। इसी को दिखाते हुए ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। वीक हीरो क्लास 2 के 4th एपिसोड में हमें संजय को दिखाया जाता है जो कि शियोन को अपने साथ लेकर जा रहा था। वो दोनों एक बोलिंग क्लब में पहुँचते हैं। फिर बाद में संजय शियोन को एक जगह पर लेकर जाता है और वो कहता है कि तुम अंदर जाओ और वो वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में शियोन अंदर जाता है जहाँ पर बिग जिन पढ़ रहा होता है। शियोन उससे कहता है कि मुझे तुम में और बाकू में पढ़ने का कोई शौक नहीं है। शियोन बिग जिन से ये भी कहता है कि अगर तुम्हारा कोई बंदा सोहू के पास भी आया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। फिर बाद में शियोन वहाँ से जाने लगता है तो बिग जिन उसे कहता है कि अगर सोहू की सलामत चाहते हो तो बाकू के साथ घूमना बंद कर दो। शियोन उसकी बात मान जाता है। फिर जब शियोन चला जाता है तो संजय बिग जिन के पास आ जाता है। संजय बिग जिन से कहता है कि बाकू इधर कभी भी नहीं आएगा। तो बिग जिन उससे कहता है कि वो जरूर आएगा यहाँ पर और वो संजय से ये भी पूछता है क्या तुमने लड़कों को उसके रेस्टोरेंट में बेच दिया है। फिर हमें
बाकू को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो उसको उसके डैड की कॉल आती है। वो फोन उठाता है तो फोन पे पुलिस वाले होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने फिर से पंगा कर दिया है। फिर बाद में बाकू वहाँ जाता है जहाँ पर उसके डैड होते हैं। वो पुलिस से भी लड़ाई कर रहे थे। बाकू अपने डैड को छुड़वाता है और वो पुलिस वालों से माफी मांगता है। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो, मैंने उन लड़कों की आईडी चेक की थी लेकिन उन लड़कों ने अपनी फेक आईडी दी थी और वो हंस भी रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि इन लोगों को बिग जिन ने ही भेजा है। फिर बाद में बाकू के डैड को पुलिस अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। बाकू को बिग जिन की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि मुझसे कल मिलना। फिर बाद में हमें सियोन को दिखाया जाता है। वो बास्केटबॉल क्लब में जाता है जहाँ पर उसके तीनों दोस्त होते हैं। सियोन उनसे कहता है कि मैं बिग जिन से मिला था, मुझे तुम्हारे और बिग जिन के मसले में नहीं पड़ना है, तो मुझसे दूर रहो। फिर बाकू कहता है कि ठीक है, हम एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। फिर बाद में सियोन वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में जोंते सियोन के पास जाता है और वो कहता है कि बाकू तुमसे दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता है और तुम भी उसे दोस्ती मत तोड़ना। सियोन उसे ये कहकर चला जाता है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। फिर बाद में सियोन घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में कुछ लड़के दिखते हैं। वो लड़के उसको देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि बिग जिन ने कहा था कि इस बंदे से दूर रहना है। फिर बाद में हमें बाकू और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। बाकू हंतक से कहता है कि मुझे कहीं जाना है। तो हंतक उसे कहता है कि तुम बिग जिन से मिलने के लिए जा रहे हो। बाकू उसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम वही 3 लड़कों को देखते हैं जो कि सियोन को भी मिले थे। वो लोग हंतक और जोंते का पीछा करने लगते हैं। फिर बाद में हंतक और जोंते जा रहे होते हैं तो सोंजे उनके पास आ जाता है। वो 3 लड़के भी वहाँ आ जाते हैं। फिर बाद में हंतक जोंते से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। जोंते वहाँ से भाग जाता है। हंतक कुछ लड़कों को रोकता है उसके पीछे जाने से, मगर कुछ लोग उसके पीछे चले जाते हैं। फिर बाद में सोंजे हंतक से कहता है कि हम कहीं और जाके रखते हैं। फिर हमें जोंते को दिखाया जाता है जो उन लोगों से बच के भाग रहा होता है। फिर बाद में जोंते की जगह जाकर छुप जाता है। जोंते सियोन को कॉल करता है तो सियोन उसकी कॉल नहीं उठाता। फिर बाद में सियोन उसे खुद ही कॉल कर देता है। फिर जोंते उसे पूछता है क्या तुम सही से घर पहुँच गए हो। फिर सियोन उसे कहता है कि तुमने ये पूछने के लिए मुझे कॉल किया था। बाद में वो लड़के भी जोंते को देख लेते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं और उनकी आवाज़ें सियोन भी सुन लेता है। सियोन भागता है ताकि वो जोंते की मदद कर सके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बाकू को दिखाया जाता है जो कि बाउलिंग क्लब जाता है। बाकू एक बॉल पकड़कर चेयर पे मारता है और वो गुस्से से कहता है कि बिग जिन कहाँ पे है। फिर बाकू बिग जिन के पास जाता है जो कि पढ़ रहा होता है। बाकू उसकी सारी किताबें नीचे गिरा देता है। बिग जिन बाकू से कहता है कि तुम यूनियन में शामिल हो जाओ, तुम मेरे अभी भी दोस्त हो। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद हम इसको एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। बाकू से कहता है कि मुझे तुम्हारे घटिया काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकू से ये भी कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है। फिर बाद में बिग जिन उसे पूछता है कि हंतक ठीक है। बाकू से कहता है कि तुमने उसके साथ क्या किया है। फिर बाद में वो वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ पर बिग जिन के लोग भी होते हैं। फिर बाद में बाकू यहाँ पर मारपीट शुरू कर देता है और वो बहुत सारे लोगों को गिरा भी देता है। फिर बाद में बाहर बिग जिन आता है और वो अपने लोगों से कहता है कि इसको जाने दो, और बिग जिन उससे कहता है कि जाओ तुम अपने दोस्त को बचा लो जाकर। तो बाकू से कहता है कि ये कहकर तुमने कोई एहसान नहीं किया है, एहसान तो मैंने तुम पर किया है, और वो वहाँ से चला जाता है। सोंजे हंतक को बहुत ज्यादा मारता भी है। बाद में सोंजे मारकर उन दोनों की पिक्चर उतार रहा था। फिर सियोन पेन निकालकर सोंजे पे हमला कर देता है, लेकिन सोंजे को एक बार भी उसका पेन नहीं लगता। सोंजे उसका पेन लेता है और उसे दूर कहीं फेंक देता है। फिर बाद में सोंजे सियोन को बहुत ज्यादा मारने लगता है। सियोन साइड पे रखा हुआ गमला देख देता है। वो उस गमले को उठाता है और उसकी सारी मिट्टी सोंजे के ऊपर डाल देता है और वो सोंजे का चश्मा उतारता है और वो उसे तोड़कर उसके पाँव के अंदर घुसा देता है। इसकी वजह से सोंजे को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर बाद में सियोन वो टूटा हुआ चश्मा उसके पाँव से निकालता है और उसी पे हमला कर देता है। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। सोंजे सियोन पे भारी कर रहा था। सोंजे सियोन को मारने ही वाला होता है तो सियोन अपना सर उसके पाँव पे मारता है जहाँ पर उसने उसको पहले भी मारा था। फिर सियोन सोंजे को नीचे गिरा देता है और वो खुद भी नीचे गिर जाता है। फिर बाद में वहाँ पर बाकू आ जाता है। बाकू सियोन के पास जाता है। फिर बाद में सियोन सोबू से कहता है कि मैं एक और छत्ते में पड़ गया। इसी को दिखाते हुए इसका 4th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। वीक हीरो क्लास 2 के 5th एपिसोड में हमें हंतक को दिखाया जाता है जो कि जोंते को लड़ाई सिखा रहा होता है। अंदर बाकू सियोन से कहता है कि जोंते को चाहिए कि वो उसका कोच बदले। तो सियोन उसे कहता है कि तुम ही उसके कोच क्यों नहीं बन जाते हो। तो बाकू से कहता है कि मैंने किसी को भी लड़ाई सिखाना तब का छोड़ दिया है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि बाकू के घर होता है। फिर बाद में सियोन बाकू से पूछता है कि लड़ाई खत्म हो जाने के बाद क्या हुआ। फिर बाकू सियोन को बताता है कि सोंजे को पुलिस अपने साथ ले गई और हम किसी तरह बच गए। फिर बाद में सियोन बाकू से पूछता है कि तुम्हारा बिग जिन के साथ क्या रिश्ता है। फिर हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है जिसमें कुछ बच्चे बिग
बिगजिन को मार रहे होते हैं तो वहाँ पर बाकू आ जाता है। फिर प्रेजेंट में बाकू सियोन को बता रहा होता है कि वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। फिर नेक्स्ट सीन में बाकू बिगजिन को कॉल करता है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे हार गया हूँ। फिर बाद में हमें सोंजो को पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए दिखाया जाता है। फिर बाद में उसे वहाँ पर बिगजिन से मिलता है। वो दोनों एक जगह पे जाते हैं। बिगजिन सोंजो से पूछता है कि तुमने पुलिस को हमारे धंधे के बारे में कुछ बता तो नहीं दिया। सोंजो उससे कहता है कि तुमने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें तो सिर्फ अपने धंधे की पड़ी हुई है। और वो उससे कहता है कि अब मुझे ढूंढने की कोशिश न करना और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें बिगजिन को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के बाद अपना बाउलिंग क्लब जाने लगता है। तो गाड़ी में एक बंदा उसे अपने पास बुलाता है और वो कहता है कि दोस्त तुम्हें बुला रहे हैं, हमारे साथ गाड़ी में बैठो, हम चलते हैं। तब बिगजिन उसे कहता है कि मैं खुद बॉस से मिल लूंगा। तो वो बंदा उसको जबरदस्ती गाड़ी के अंदर करने लगता है। फिर बिगजिन उसे कुछ ही पंच मार के गिरा देता है। फिर उसका दूसरा साथी भी आ जाता है और दूसरे बंदे को भी जल्दी गिरा देता है। तो वो बंदे उससे कहते हैं कि बॉस तुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा होता है। फिर हम उसके नए दोस्तों को भी देखते हैं जो कि उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर सियोन भी उनके साथ स्कूल जाने लगता है। फिर बाद में वो चारों बास्केटबॉल खेलते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर बाद में हंता कुंदीना से कहता है कि आजकल यूनियन वाले ज्यादा पंगे नहीं दे रहे हैं और वो उस लड़ाई के बाद हमें भूलने वाले भी नहीं है। तो बाको से कहता है कि मैंने सब कुछ संभाल दिया है, तुम लोग टेंशन मत लो। फिर बाद में बाको को विसी पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और वो अपने दोस्तों को कहता है कि मुझे कोई काम है और वो वहाँ से चला जाता है। बाको पुलिस स्टेशन जाता है तो उसके फादर जेल में होते हैं। पुलिस उसको बताती है कि जब तुम्हारे फादर ने अंडर एज को ड्रिंक भेजी थी तो वो लोग कह रहे थे कि हमने इनको अपनी आईडी नहीं दिखाई थी। तो वो लोग कह रहे थे कि बाकू के डैड ने इनसे कोई आईडी नहीं मांगी थी। जब बाकू के डैड ने ये सुना तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उन लोगों को पीटा, जिस वजह से उनको जेल में डाल दिया गया है। फिर बाद में बाकू बिगजिन को कॉल करता है। बिगजिन उसको कॉल नहीं उठाता और बिगजिन का मैसेज आता है कि तुम यूनियन में शामिल हो जाओ वरना मैं तुम्हारे फादर और तुम्हारे दोस्तों को ऐसे ही परेशान करता रहूंगा। फिर पुलिस स्टेशन से वो लड़के भी जाते हैं जिन्होंने झूठा बयान दिया था। फिर हमें बिगजिन को दिखाया जाता है, उसको अपने किसी साथी की कॉल आती है। वो उसे बताते हैं कि बाकू ने हमारे बंदू को मारा है। तब बिगजिन अपने साथी से कहता है कि मैं बाकू को खुद ही देख लूंगा। बिगजिन अपने बॉलिंग क्लब में जाता है तो वहाँ पर उसका बॉस आया होता है। ये क्लब भी उस बॉस का ही होता है। वो बॉस टेबल भी तोड़ देता है और वो बिगजिन से कहता है कि मुझे पुलिस का कॉल क्यों आया था। और वो उससे कहता है कि आइंदा मुझे पुलिस का कॉल मत आए और तुम अपना काम सही करो। वो बॉस उसे वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सियोन को अपने घर दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम भी होती है। वो उसे गुस्सा कर रही होती है कि तुम अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस भी नहीं दे रहे हो, तुम फिर से लड़ाइयों में पड़ गई हो। और वो उसे कहती है कि अब तुम्हें अब्रॉड जाना पड़ेगा। तो सियोन अपनी मॉम से कहता है कि आपको वैसे भी मेरे बगैर रहने की आदत ही है। फिर बाद में सियोन तोहू को मैसेज कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें सारी मेरी ही गलती है। फिर बाद में सियोन उसी जगह से जा रहा होता है जहाँ पर बाकू ने लिखा होता है कि नो फाइटिंग। फिर हमें बाकू को दिखाया जाता है जो कि बिगजिन का मैसेज देख रहा होता है। उसके डैड आते हैं तो बाकू मोबाइल रख देता है। बाकू के डैड उससे पूछते हैं कि तुमने स्कूल नहीं जाना है क्या। बाकू उनसे कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वो कहते हैं कि तुम इतने नालायक हो, तुमने बड़े होके कुछ बनना नहीं है। तो बाकू अपने डैड से कहता है कि मैं आप जैसा तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। बाकू को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में बाकू को बिगजिन की कॉल आती है। बिगजिन उससे कहता है कि तुमने जवाब नहीं दिया कि तुम यूनियन में शामिल हो गई या नहीं। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा और तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे फादर को कुछ नहीं कहूँगा। बिगजिन बाकू से कहता है कि तुम्हें मुझसे कुछ बच्चों को डराना है बस। फिर बाद में बाकू उन लड़कों के पास जाता है जहाँ पर उसे बिगजिन ने जाने के लिए कहा था। उनमें से एक लड़का आकर बाकू को मारता है तो बाकू भी उस बंदे को मुक्का मारता है। दूसरा बंदा उठ के बाकू को मारने लगता है तो वो बाकू से डर जाता है। तब बाकू उस बंदे को बिगजिन की कॉल मिला के देता है। फिर बंदा बिगजिन से बात कर उसे फोन वापस दे देता है। फिर हमें सियोन को घर दिखाया जाता है। तोंते और हंतक उसे मिलने के लिए आते हैं। फिर बाद में वो तीनों बास्केटबॉल भी खेलते हैं। फिर बाद में हंतक सियोन से पूछता है जब तुम सही में अब्रॉड पढ़ने के लिए जा रहे हो। फिर हंतक सियोन से कहता है कि बाहर जाकर हमें भूल ना जाना। सियोन हंतक से पूछता है कि बाकू के साथ कुछ हुआ है क्या। फिर बाद में सियोन बाकू को कॉल करता है। सियोन बाकू से पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। बाकू जब अपने दोस्तों की आवाज सुनता है तो वो अपने आंसुओं को काफी ज्यादा कंट्रोल करने लगता है। फिर बाद में वो सियोन से कहता है कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो उसकी कॉल काट देता है। फिर बाद में बाकू बाउलिंग क्लब जाता है और वो बिगजिन से भी मिलता है। बिगजिन उससे कहता है कि तुम्हारा यूनियन में वेलकम है। फिर हमें सियोन को एयरपोर्ट पे दिखाया जाता है। वहाँ पर उसकी मॉम भी होती है। फिर सियोन को अपने दोस्त जोंते की कॉल आती है। फिर जोंते सियोन से कहता है
है कि मैंने तुम्हें कुछ बताना है। वो कहता है कि मुझे बाकू और हंता को पता है कि तुम अपने दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हो। जोंते उसे कहता है कि हमें पता है कि उसकी हालत ही कैसे हुई है, और जोंते सियोन से ये भी कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर सियोन रोने लगता है। सियोन की मॉम उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। सियोन अपनी मॉम से कहता है कि मुझे अब्रॉड नहीं जाना है, और वो उन्हें ये भी कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है। इसी को दिखाते हुए इसका 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। बिग हीरो क्लास 2 के 6th एपिसोड में हमें सियोन को दिखाया जाता है। हंतक उसके पास आता है और वो उससे पूछता है कि तुम अब्रॉड नहीं जा रहे हो, तो सियोन उससे कहता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ। तो हंतक और जोंते बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर बाद में सियोन उनसे कहता है कि मैंने सुना है कि बाकू ने यूनियन ज्वाइन कर लिया है, उसने ये हमारे लिए किया है ना। सियोन उनसे कहता है कि हमें बाकू को वापस लाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बाकू को कुछ लड़कों के पास दिखाया जाता है। एक लड़का बाकू को बहुत ज्यादा पंच मारता है, तो बाकू से 2 ही पंच मारता है कि वो गिर जाता है। बाकू उस बंदे को फिर से मारने लगता है, तो कुछ लड़के आकर उसे उस बंदे से दूर करते हैं। फिर हमें बिग जिन और बाकू को साथ दिखाया जाता है। बिग जिन बाकू को पैसे देता है और वो कहता है कि ये अपने डैड को दे देना, मेरी वजह से उनका काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। तो बाकू से कहता है कि तुम ये पैसे देकर मुझे और ज्यादा घटिया काम करवाओगे। बाकू भी अपनी मजबूरी के तहत वो पैसे ले लेता है। फिर बाकू को अपने पास्ट के बारे में कुछ याद आता है। जब बिग जिन और बाकू छोटे थे तो वो दोस्त थे। बिग जिन एक बंदे को बहुत ज्यादा मार रहा होता है, तो बाकू आकर उसे रोकता है और वो उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। बिग जिन उसे कहता है कि तुमने ही तो मुझे लड़ाई करना सिखाई है। फिर प्रेजेंट में हमें बाकू को दिखाया जाता है, जो कि अपने पास्ट को देखते काफी ज्यादा परेशान था। फिर नेक्स्ट सीन में सियोन और उसके दोस्त बाकू से मिलने के लिए जाते हैं, तो वो वहाँ पर उसके डैड से मिल जाते हैं। सियोन बाकू के डैड से पूछता है कि बाकू कितने दिन से घर नहीं आया है, तो उसके डैड कहने लगते हैं कि वो बड़ा नालायक है, बस उसे गुंडागर्दी करनी आती है। और बाकू के डैड अपने बेटे के बारे में काफी बुरा भला कहते हैं। तो सियोन उनसे कहता है कि बाकू आपका ही बेटा है ना। सियोन उनके डैड से कहता है कि बाकू बिल्कुल भी नालायक नहीं है, वो बहुत अच्छा है, और वो सब लोगों के साथ काफी जल्दी घुल मिल भी जाता है। सब लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सियोन उनसे ये भी कहता है कि बाकू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ आप में है। बाकू के डैड को उसकी बातों से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन तीनों को वहाँ से निकाल देता है। फिर बाद में हमें उन तीनों को जाते हुए दिखाया जाता है। सियोन हंतक से पूछता है कि बिग जिन को बाकू की क्यों जरूरत है, वो दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। हंतक उसे बताता है कि पहले बिग जिन को लड़ना नहीं आता था और वो सिर्फ पढ़ाई करता था, तो बाकू ने उसे लड़ाई करना सिखाया था बचपन में। सियोन को बाकू की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि मैं किसी को लड़ाई करना नहीं सिखाता हूँ। अब फिर बाद में हमें सियोन और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। वो हुमान के पास जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि बाकू हमें कहाँ मिलेगा। फिर हुमान उनको बिग जिन के 2 ऑटो के बारे में बताता है। वो कहता है पहला बॉडी क्लब है, उसमें बिग जिन मैनेजर की पोस्ट पर है, वहाँ पर सारे पैसों की लेन देन वही करता है। और वो उसे एक और अड्डे के बारे में भी बताता है, और वो कहता है कि इस अड्डे में वो लोग लोगों की बाइक चुराते हैं और उसके पार्ट्स को चेंज कर देते हैं और उसे दोबारा से बेच देते हैं, और फिर वो बाद में चोरी की हुई बाइक्स की लिस्ट भी बना लेते हैं और दोबारा से उन बाइकों को चोरी कर देते हैं। फिर वो तीनों जाने लगते हैं, तो हुमान उनके पास आता है और वो कहता है कि तुम लोगों का क्या प्लान है, तो तुम लोग बिग जिन के साथ लड़ोगे, मुझे भी उसके साथ लड़ना हिसाब पूरा करना है। हुमान उससे कहता है कि मैं अपने बंदों को बुलाऊं उसे लड़ने के लिए, तो सियोन उससे कहता है कि हम अकेले ही काफी हैं। बाद में वो तीनों उस जगह से चले जाते हैं। फिर हमें बाकू को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर जाता है, जहाँ पर उसके डैड नहीं होते। वो पैसे जो उसे बिग जिन ने दिए थे वो उसे टेबल पे रख देता है और वो उस पे लिख देता है कि इसे इस्तेमाल कर लेना। फिर बाद में बाकू को बिग जिन का मैसेज आता है, जिसमें उसने एक स्कूटर की पिक्चर सेंड की थी। फिर उसे बिग जिन की कॉल आती है। बाकू उससे पूछता है कि ये सब क्या है, तो बिग जिन उससे कहता है कि स्कूटर को चुरा के लाओ। फिर बाद में हमें सियोन को दिखाया जाता है। वो उसी बोर्डिंग क्लब जाता है जहाँ पर बिग जिन का अड्डा होता है। सियोन उधर के लड़कों से पूछता है कि बिग जिन कहाँ पे है, तो वो लड़के उससे कहते हैं कि वो आता ही होएगा, तुम यहाँ पे बैठ जाओ। और दूसरी तरफ हमें हंतक और जोंते को दिखाया जाता है, जो कि बिग जिन के दूसरे अड्डे पे जाते हैं। फिर वो दोनों बिग जिन के अड्डे के अंदर जाते हैं। वो लोग एक खिड़की देखते हैं, जोंते उसमें से झांक कर भी देखता है, तो उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये बिग जिन का ही अड्डा है। और वो सोचते हैं कि बाकू यहाँ पर आएगा तो हम उससे मिल लेंगे। फिर हमें बाकू को दिखाया जाता है, जो कि उस जगह पर होता है जहाँ पर बाइक आनी होती है। बाकू वो बाइक चुराने लगता है, तो उसे हंतक की कॉल आती है, तो वो अपना फोन ही स्विच ऑफ कर देता है। हंतक को बाकू के इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बिग जिन के दूसरे अड्डे पे जाता है और जोर जोर से दरवाजा खटकाने लगता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। तो बाद में हंतक और जोंते खिड़की से उस अड्डे के
अंदर चले जाते हैं। उनको लगता है कि बाकू अंदर ही है, लेकिन वो अंदर नहीं होता। फिर बाद में जोंते को उधर काफी ज्यादा फाइल्स दिखती हैं। वो हंतक से कहता है कि उधर काफी सारी फाइल्स हैं, उधर बिग जिन के काले धंधे की काफी ज्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी हमें। दूसरी तरफ हमें सियोन को दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर बिग जिन भी आ जाता है। सियोन बिग जिन से पूछता है कि तुम इतना अच्छा स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिली है, तो तुम ये गैर कानूनी काम क्यों कर रहे हो? वो बात कर ही रहा होता है तब बिग जिन उसे एक वीडियो दिखाता है। उसमें जोंते और हंतक होते हैं जो कि दूसरे अड्डे में फाइल्स को देख रहे होते हैं। बिग जिन उसे कहता है कि मेरे लोग वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। सियोन उठता है और उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है। बिग जिन भी उसके आगे आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पिछली बार तो बाकू ने बचा दिया था, अब तुम उनको कैसे बचाओगे? सियोन पेन उठाकर उस पे हमला कर देता है, लेकिन बिग जिन भी कुछ कम नहीं होता, वो उसका पेट गिरा देता है। फिर बाद में वहाँ पर बाकू आ जाता है। बाकू सियोन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? बाकू सियोन को बाउलिंग क्लब से निकाल देता है। तो सियोन बाकू से कहता है कि हंतक और जोंते बिग जिन के दूसरे अड्डे पर है, वहाँ पर यूनियन के लोग भी पहुँचने वाले होंगे। फिर बाद में वहाँ पर बिग जिन आ जाता है। बाकू सियोन से कहता है कि यहाँ से जाओ। सियोन भी वहाँ से चला जाता है। फिर बिग जिन बाकू से पूछता है कि तुम माल नहीं लाई? तो बाकू से पूछता है कि वो स्कूटर वो मैंने नहीं चोरी किया। तो बाकू बिग जिन से कहता है कि अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब मैं तुम्हारे काम में तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। बिग जिन आकर बाकू को मारता है, तो फिर बाकू भी बिग जिन को मारता है। फिर बाकू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो जोंते और हंतक को दिखाया जाता है जो कि चोरी की हुई बाइक्स की लिस्ट ढूंढ रहे थे। जोंते को वो लिस्ट मिल भी जाती है। वो दोनों उस फाइट को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, तो वहाँ की लाइट्स खुल जाती हैं और वहाँ पर बिग जिन के लोग भी पहुँच जाते हैं। हंतक उन लोगों से लड़ने लगता है। एक बंदा उधर से मेटल की केस उठा लेता है और वो हंतक को उसे मारने लगता है, जिसकी वजह से हंतक गिर जाता है और वो बंदा उसके पास आता है और वो कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? वो उसे फिर से मारने ही वाला होता है, तो जोंते आकर उसे धक्का दे देता है। और बाद में हंतक एक मेटल की केस उठा लेता है, उन लोगों को उससे दूर करता है, जिस वजह से जोंते दरवाजा खोल लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग भी उसके पीछे पड़े होते हैं। फिर हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए बिग जिन के दूसरे अड्डे पे जा रहा था। तो उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है। वो उसे बताते हैं कि सोहू की तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ हमें ट्रक को आते हुए दिखाया जाता है। इसी के साथ इसका 6 एपिसोड भी खत्म हो जाता है। वीक हीरो क्लास 2 के 7 एपिसोड में हमें जोंते और हंतक को दिखाया जाता है जो कि यूनियन के लोगों से भाग रहे होते हैं। बाद में वो दोनों यूनियन के लोगों से बचने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं। हंतक जोंते से पूछता है क्या तुम्हारे पास चोरी की हुई बाइक के डॉक्यूमेंट्स हैं ना? जोंते उसको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और पीछे से यूनियन का एक बंदा जोंते को खींच लेता है और वो उसे मारने लगता है, लेकिन जोंते वहाँ से भाग जाता है, तो वो बंदा भी उसके पीछे भागता है। हंतक भी गाड़ी के नीचे से बाहर निकलता है, तो उस पे भी यूनियन का एक बंदा हमला कर देता है। वो भी उससे लड़ाई करने लगता है। दूसरी तरफ हम जोंते को देखते हैं। यूनियन का बंदा जोंते से वो चोरी की हुई बाइक्स की लिस्ट ले लेता है। फिर बाद में वहाँ पर बाकू आ जाता है और वो यूनियन के लोगों को मारता है। फिर बाद में बाकू अपने दोस्तों को गिरा हुआ देखता है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यूनियन का एक बंदा बाकू के पास आकर उससे कहता है कि तुम यूनियन के लोगों को क्यों मार रहे हो? तुम भी तो यूनियन में शामिल ही हो। तो बाकू उनसे कहता है कि मैं तुम सब लोगों को मार के ही रहूंगा। फिर पीछे से बाइक में एक बंदा आता है, वो बाकू को मार के आगे चला जाता है, तो यूनियन का बंदा बाकू पे हमला कर देता है। बाकू यूनियन के बंदे को फौरन ही करा देता है। फिर बाद में वही बाइक वापस आती है और वो उससे बाकू पर हमला करने जाता है। तो बाकू उसका हेलमेट तोड़ देता है और उसे चलती हुई बाइक से नीचे करा देता है। फिर बाद में बाकू यूनियन के बंदे का गला पकड़ लेता है। हंतक बाकू के पास आता है और वो उसे कहता है कि इस बंदे को छोड़ दो, लेकिन बाकू उसको नहीं छोड़ रहा होता। फिर जोंते को किसी की कॉल आती है। जोंते बाकू के पास जाता है और वो कहता है और वो शियून को नाम लेता है, तो बाकू उस बंदे को छोड़ देता है। जोंते उसको बताता है कि शियून का एक्सीडेंट हो गया है। फिर बाद में वो तीनों हॉस्पिटल जाते हैं। बाकू शियून को ढूंढने लगता है। फिर बाद में वो तीनों शियून को आईसीयू में देखते हैं। शियून के बाद उसकी मॉम बैठ के रो रही थी। फिर हमें शियून का सपना दिखाया जाता है जिसमें वो एक बॉक्सिंग रिंग में बैठा हुआ था। वो अपने नए दोस्तों को भी देख रहा होता है। शियून से कोई कह रहा होता है कि हमने साथ में बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। ये बुंगसुक होता है। बुंगसुक कह रहा होता है कि तुम्हारे नए दोस्तों का हाल भी हमारी तरह ही होएगा। शियून बुंगसुक को सॉरी भी कहता है। तब बुंगसुक उससे कहता है कि आप सॉरी कहने से क्या ही होएगा, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर प्रेजेंट में हमें शियून को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। फिर बाद में शियून के नए दोस्त शियून की मॉम से मिलते हैं। बाकू शियून की मॉम से पूछता है
क्या शियून कैसा है। तो शियून की मामा से बताते हैं कि अभी शियून की हालत सही है और वो उन लोगों से घर जाने का कहती है। तो बाकू उनसे कहता है कि हम इधर ही ठीक हैं, हम उसके अच्छे दोस्त हैं। तो शियून की मॉम कहती है कि शियून को अकेला छोड़ दो। वो लोग उसकी मॉम की ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ हमें बिग जिन को दिखाया जाता है जो कि चोरी की हुई बाइक्स की लिस्ट देख रहा होता है। उसमें से एक पेज गायब होता है। बिग जिन अपने लोगों से कहता है कि जाओ और उन लोगों को ढूंढ के लाओ। वो सब लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें बाकू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जाता है। उसके डैड उससे डांटने की बजाय कहने लगते हैं कि जाओ बैठ जाओ, मैं खाना ला रहा हूँ। फिर बाकू और उसके डैड खाना खाने लगते हैं। बाकू के डैड उसे वो पैसे वापस कर देते हैं जो उसने टेबल पे रखे थे और उसके डैड ये कहते हैं कि तुमने जिससे ये पैसे लिए हैं उसे वापस कर दो। बाकू के डैड बाकू को ये भी बताते हैं कि कुछ दिन पहले तुम्हारे दोस्त घर आए थे तुम्हारे, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी बुराई क्या कर दी, उनमें से एक मुझे ही बुरा भला कहने लग गया। उसके डैड उसे ये भी कहते हैं कि तुम मेरे से तो अच्छे हो, तुम्हारे पास दोस्त तो हैं जो तुम्हारी फिक्र करते हैं। उसके डैड कहते हैं कि तुम अपने दोस्तों का ख्याल रखा करो। तो फिर बाकू रोने लगता है कि मेरी वजह से आज मेरा दोस्त हॉस्पिटल में है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जोंते को दिखाया जाता है जिसके पास चोरी की हुई बाइक्स की लिस्ट थी। वो इस लिस्ट को पुलिस के पास ले जाता है। पुलिस उससे कहती है कि तुम्हारे पास कोई और सबूत नहीं है क्या? ये सबूत काफी नहीं है। फिर बाद में जोंते अपनी वो लिस्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। जोंते पुलिस स्टेशन से जा ही रहा होता है तो उसे बिग जिन के लोग मिल जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास ही चोरी की हुई बाइक्स की लिस्ट है ना। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे अपने अड्डे पे ले जाकर बहुत ज्यादा पीटते हैं। बिग जिन का वो बंदा वो लिस्ट को भी चला देता है। बिग जिन की कॉल आती है तो जोंते उससे बात करता है। बिग जिन उससे कहता है कि तुम इस पेपर से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तो जोंते से कहता है कि तुम फिर इतना डर क्यों रहे हो। और हमें उनकी बातों में पता चलता है कि जोंते के पास उस लिस्ट की फोन में फोटो भी है। जोंते कहता है कि तुम मेरे दोस्तों को तंग करना बंद करो तभी मैं वो फोटो डिलीट करूंगा। बिग जिन उससे कहता है कि तुम सब मरोगे और वो फोन बंद कर देता है। फिर यूनियन पर लोग जोंते को मारने लगते हैं। फिर एक कमरे से सोंजे निकलता है और वो उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो। सोंजे जोंते से कहता है कि तुम इन लोगों की बात मान लो वरना ये तुम्हें मार देंगे। तो जोंते से कहता है कि मैं इन लोगों की बात कभी नहीं मानूंगा। सोंजे जोंते से कहता है कि तुम बहुत ढीठ हो और बाद में सोंजे यूनियन के लोगों को मारने लगता है। दूसरी तरफ बाकू और हंतक को भी पता चल जाता है कि जोंते खतरे में है। फिर बाद में वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि सोंजे ने यूनियन के लोगों को मारा हुआ है और उसने जोंते को बचा लिया होता है। बाद में वो जोंते को लेकर वहाँ से जाने लगता है तो बाकू सोंजे को थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बिग जिन को दिखाया जाता है जिसको उधर का सारा मामला पता चल गया था और वो अपने बाउलिंग क्लब जा रहा था। वो उधर जाता है तो वो उधर अपने बॉस को देखता है और उसके सारे लोगों को उसने बहुत ज्यादा मारा होता है। बिग जिन बॉस को कहता है कि मैंने सब कुछ संभाल लिया है। तो वो बॉस उसे कहने लगता है कि तुमने कुछ नहीं संभाला है, मुझे बार बार पुलिस की कॉल आ रही है। वो बॉस गुस्से में आकर उधर की एक लाइट भी तोड़ देता है। वो बॉस बिग जिन के पास आकर कहता है कि अब कोई गड़बड़ हुई तो तुम नहीं बचोगे। वो बॉस उसको वार्निंग देकर फिर से वहाँ से चला जाता है अपने साथियों के साथ। फिर हमें जोंते और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। हंतक ने जोंते को अपनी पीठ पर उठाया होता है। जोंते उसको कहता है कि मुझे नीचे उतार दो। फिर बाद में उसके दोस्त उससे पूछने लगते हैं कि तुम उधर कैसे पहुँचे थे। तो जोंते उनको सारी बातें बता देता है। फिर बाद में हंतक जोंते से कहता है कि तुम तो पूरे पागल हो। फिर जोंते उनसे कहता है कि हम सभी पागल हैं और सबसे बड़ा पागल तो शियोन है। उसकी बात सुनकर बाकू अपने आंसू को कंट्रोल करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बाकू को दिखाया जाता है जो बिग जिन के स्कूल जाता है। बाकू वहाँ पर जाकर सायरन की आवाज करता है तो स्कूल के सब बच्चे बाहर आ जाते हैं। फिर बाद में बाकू बिग जिन का नाम लेता है और वो कहता है कि तुम में हिम्मत है तो मेरे से आके लड़ो। और वो उसे एक जगह का भी बताता है और वो कहता है अगर हम लोग जीत गए तो तुम यूनियन खत्म कर देना। फिर बाद में बाकू वहाँ से जाने लगता है। बिग जिन उसकी बात सुनकर हंसता है। फिर बाद में बाकू के स्कूल में सब लड़कों को पता चल जाता है कि बाकू यूनियन से लड़ना चाहता है और उसे लोगों की जरूरत है। फिर हंतक स्कूल के स्पीकर में बताता है सबको कि हमें सबकी जरूरत है, हमने यूनियन वालों से लड़ना है और हमने अपने स्कूल को बचाना है। दूसरी तरफ बिग जिन भी लड़ने की तैयारी कर रहा होता है। फिर हमें बाकू को दिखाया जाता है जो कि दीवार पर स्प्रे कर रहा होता है जहाँ पर बाकू ने लिखा होता है कि यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं करेगा। उसके ऊपर यूनियन वालों ने क्रॉस कर दिया होता है तो बाकू उस पर फिर से
स्प्रे से लिख देता है। फिर बाकू शियोन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो उसके कमरे में नहीं जाता। शियोन की मॉम भी वहीं पर होती है। बाकू उनको देखकर वहाँ से जाने लगता है तो शियोन की मॉम कहती है कि शियोन से मिलने के लिए आए हो तो उससे मिल लो। फिर बाद में बाकू अंदर शियोन से मिलता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि शियोन बेहोश गाड़ी से टकराने की वजह से नहीं हुआ है, उसके नर्वस सिस्टम पर कोई असर हुआ है। फिर हमें शियोन के सपना को दिखाया जाता है जिसमें शियोन बोंगसुक के साथ रिंग में होता है। शियोन बोंगसुक से कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। तो बोंगसुक उससे कहता है कि तुम्हें अपने नए दोस्तों के पास जाना है, तुम उनके साथ भी वही करना चाहते हो जो पहले हुआ था। बोंगसुक शियोन से कहता है कि तुम्हारे नए दोस्त मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तो बोंगसुक और शियोन रोने भी लगते हैं। तो शियोन बोंगसुक से कहता है कि मुझे जाना होगा और वो खड़ा हो जाता है। बोंगसुक उसे रोकता है मगर लेकिन बाद में वो उसे जाने के लिए कहता है। फिर हॉस्पिटल में शियोन को होश आता है तो वो अपना ऑक्सीजन मास्क उतार देता है। उसकी मॉम डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है तो बाकू उसके पास होता है। शियोन उससे कहता है कि मुझे सोहू के पास जाना है। तो बाकू उसे बताता है कि सोहू बिल्कुल ठीक है। फिर बाद में शियोन सोहू के पास भी जाता है और वो उसे देखता है और वो उसे माफी भी मांगता है। वो कहता है कि मैं भूल गया था कि एक दोस्त होना कितना अच्छा होता है। वो हॉस्पिटल के बाहर जाता है तो वो अपने तीनों दोस्तों को बैठा हुआ देखता है। फिर बाद में शियोन उनके पास आता है। वो तीनों उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। उनके रोने भी लगता है तो बाकू से कहता है कि असली मर्द रोते नहीं है। तो शियोन बाकू से कहता है कि तुम भी तो रोए थे। तो बाकू से कहता है कि सिर्फ मेरी आंखों से पानी आ रहा था, मैं रोया नहीं था। अंधा कहता है कि तुम कितना झूठ बोलते हो, तुम तो रोते ही रहते हो। शियोन बाकू से कहता है कि अब बिगजिन का क्या करना है। इसी को दिखाते हुए इसका 7 एपिसोड में खत्म हो जाता है। वीक हीरो क्लास 2 के 8 एपिसोड में यानी कि लास्ट एपिसोड में हमें शियोन और उसके नए दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर उसने बिगजिन को आने के लिए कहा था लड़ाई के लिए। शियोन बाकू से कहता है कि हमें लड़ाई को पोस्टपोन कर देना चाहिए, अगर हमें जीतना है तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर बाद में शियोन बिगजिन के खास बंदे के बारे में पूछता है। फिर बाद में शियोन सोंजे से मिलता है। सोंजे उसको बताता है कि तुमने मेरे चश्मा तोड़ के मेरे पाँव में घुसा दिया था। शियोन उससे माफी मांगता है। शियोन उससे इसीलिए मिल रहा था ताकि वो यूनियन के सारे चीजों के बारे में पता लगा सके। सोंजे शियोन से कहता है कि अगर मैं तुम्हें यूनियन के बारे में हर चीज बता भी दूं तब मुझे क्या ही मिलेगा। तो शियोन उससे कहता है कि यूनियन का सारा इंसान तुम्हारे ऊपर आ सकता है और तुम जेल जा सकते हो। अगर हम लड़ाई में जीत गए तो यूनियन खत्म हो जाएगा और उसके सारे काले काम भी खत्म हो जाएंगे। सोंजे शियोन की बात को मान जाता है। फिर शियोन वहाँ से जाने लगता है तो सोंजे उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो शियोन उसे बताता है कि मैं बिगजिन की हिस्ट्री का पता करने जा रहा हूँ। शियोन को पता चल जाता है कि यूनियन के पास काफी सारे लोग हैं। तब वो हुमान के पास जाता है। शियोन हुमान की मदद लेता है और वो उसे मैसेज पे कुछ सबूत भेजता है जो कि उसे सोंजे ने भेजे होते हैं। हुमान बिगजिन के लोगों को वो पिक्चर सेंड कर देता है जिसमें बिगजिन ने पैसों की हेराफेरी की थी। बिगजिन के सारे लोगों को पता चल जाता है कि बिगजिन ने उनके साथ पैसों की हेराफेरी की है। फिर हमें बिगजिन को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है जिसमें वो बाकू के साथ होता था। बाद में बिगजिन एक चर्च भी जाता है जहाँ पर वो एक लेडी से मिलता है। वो लेडी उसको कहती है कि तुम्हें हर महीने डोनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम ये पैसे कहाँ से लाते हो। अब लड़ाई का दिन भी आ जाता है। आज के दिन में बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही होती है। बिगजिन भी अपने लोगों के पास पहुँच जाता है। वो अपने एक बंदे से पूछता है कि लोग कम क्यों आए हैं। तो वो बंदा बिगजिन को बताता है कि कुछ लोगों ने लड़ने से मना कर दिया है और यूनियन के अकाउंट्स भी लीक हो चुके हैं। बिगजिन को पता चल जाता है कि ये सब कुछ शियोन ने किया है। फिर बाद में हमें हंतक और जोंते को दिखाया जाता है जो कि बारिश में लड़ाई वाली जगह पे जा रहे थे। उनके पीछे यूनियन के वो लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने यूनियन को छोड़ दिया होता है। उन्होंने भी उन लोगों का साथ देने का फैसला किया होता है। फिर बाद में वो लोग एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पर हुमन होता है। उसके साथ भी बहुत सारे लोग थे। हुमन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग तैयार हो यूनियन वालों को हराने के लिए। तो हंतक उससे कहता है कि कुछ दिन पहले तुम यूनियन में शामिल होना चाहते थे और अब तुम उनसे लड़ना चाहते हो। फिर हुमन हंतक से कहता है कि शियोन ने ही मेरे से मदद मांगी थी, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लिए आया हूँ। फिर जोंते हुमन से कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन अभी हमें तुम्हारी जरूरत है। फिर वो सब लड़ाई की जगह पे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें शियोन को दिखाया जाता है जिसको सोंजे ने बोर्डिंग क्लब में बुलाया था। शियोन उस बोर्डिंग क्लब जाता है जहाँ पे सोंजे होता है। सोंजे शियोन को फोन देता है और वो उसे कहता है कि इसमें सारे यूनियन के सबूत हैं। शियोन वो फोन पकड़ने लगता है तो सोंजे वो फोन उससे पीछे कर देता है। फिर एक मोटा सा आदमी शियोन को पकड़ लेता है। सोंजे शियोन से कहता है अभी मैंने तुमसे पुराना हिसाब लेना है। वो बंदा शियोन का गला पकड़ लेता है और उन्हें जोर जोर से दबाने लगता है। सोंजे वहाँ से चला जाता है। वो बंदा शियोन को इतनी जोर से गला दबाता है कि वो बेहोश हो जाता है। बाकू वो सब लोग लड़ाई करने के लिए जा रहे थे। बाकू
जोंते से पूछता है कि शियून कहाँ पे है। तो फिर जोंते अपना फोन निकालता है, उस पर शियून का मैसेज आया होता है। उसने मैसेज में लिखा होता है कि मैं बाउलिंग क्लब जा रहा हूँ। जोंते ये बात अपने दोस्तों को भी बताता है। हंतक बाकू से कहता है कि ये यूनियन वालों का काम है। जोंते उनसे कहता है कि मैं बाउलिंग क्लब जाता हूँ शियून को देने के लिए, हम लोगों का इधर रहना ज्यादा जरूरी है। जोंते बाउलिंग क्लब की तरफ जाने लगता है और बाकू और उसके दोस्त उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर यूनियन वाले होते हैं। बाकू बिच्चिन से कहता है अगर तुम हारे तो ये यूनियन का आखिरी दिन होगा। फिर उन सब लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है। सब लोग एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें शियून को दिखाया जाता है। उसको वो बंदा टेप लगा रहा था, लेकिन शियून को होश आ जाता है। शियून उससे छूट जाता है, लेकिन वो बंदा भी उसे मारने लगता है। दूसरी तरफ हमें जोंते को दिखाया जाता है जो कि बाउलिंग क्लब पहुंच जाता है। जोंते बाउलिंग क्लब के अंदर जाता है तो शियून बाहर आ रहा होता है। वो बंदा जोंते को पीछे कर शियून को मारने लगता है। वो बंदा शियून पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, तो जोंते एक बॉल उठाकर उस बंदे को मारता है और उस बंदे के ऊपर चढ़ जाता है। फिर बाद में वो बंदा जोंते को ही मारने लगता है तो शियून को मौका मिल जाता है। वो उस बंदे को मारकर गिरा देता है। जोंते शियून से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम उधर जाकर बाकू की मदद करो। फिर शियून उठता है वहाँ से। दूसरी तरफ हमें लड़ाई का सीन दिखाया जाता है। बाकू और बिगजिन भी लोगों से लड़ रहे थे। फिर हमें शियून को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर जा रहा होता है जहाँ पे लड़ाई हो रही होती है। फिर हमें बाकू और बिगजिन को डरते हुए दिखाया जाता है। फिर बाद में बाकू बिगजिन से कहता है कि तुम तो लड़ाई में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हो, मैंने तुम्हें लड़ाई इसीलिए नहीं सिखाई थी कि तुम ये काम करो। फिर वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। बाकू बिगजिन की आवाजों पर बहुत ज्यादा मारता है। लड़ाई में बिगजिन बाकू के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और बिगजिन बाकू को गिरा देता है। फिर बाद में यूनियन का एक बंदा कहने लगता है कि बिगजिन जीत गया है। फिर बिगजिन सबसे कहता है कि बाकू के स्कूल वाले सब अब यूनियन का हिस्सा हैं। बिगजिन कहता है कि अगर किसी को ये फैसला मंजूर नहीं है तो मुझसे आके रहो। हंतक बिगजिन के पास जाने लगता है। फिर बाद में वहाँ पर शियून आ जाता है। वो हंतक को रोककर बिगजिन के पास चला जाता है। शियून अपना हथियार निकालता है और उसे पहन लेता है और बिगजिन और उसके बीच में लड़ाई होने लगती है। शियून बिगजिन की टांगों पर बहुत ज्यादा हमला करता है और शियून उसको गिरा देता है और वो खुद भी गिर जाता है। शियून के बिगजिन को टांग पे मारने की वजह से उसको चलने में काफी प्रॉब्लम होती है। फिर वो दोनों उठकर फिर से लड़ने लगते हैं। बिगजिन शियून को बहुत ज्यादा पंचेस मारता है जिस वजह से शियून गिर जाता है। शियून फिर से उठकर बिगजिन को मारने लगता है। बिगजिन भी उसको बहुत ज्यादा मारता है जिस वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। शियून बिगजिन के पास आकर उसकी टांग पर बहुत ज्यादा हमला करता है। बिगजिन उससे खुद से दूर करता है, लेकिन शियून उसके पास आकर उसे फिर से मारने लगता है। फिर बाद में बिगजिन शियून को टांग मारता है जिस वजह से वो गिर जाता है। फिर बिगजिन शियून से कहता है कि तुम्हारा प्लान था कि बाकू मेरी बाजू पर हमला करेगा और तुम मेरे टांगों पर। अब तुम्हारा प्लान क्या है? अब तक वैसे भी तुम मुझसे हार चुके हो। तो शियून उसे कहता है कि तुम सब्र करो, अभी फाइटिंग खत्म नहीं हुई है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें शियून बाकू से कह रहा था कि पहले तुम लड़ोगे फिर मैं लड़ूंगा। जब मैं लड़ूंगा तो तुम्हें रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा, फिर जब मैं थक जाऊंगा तो तुम आकर उस पर हमला कर देना। यही होता है और उनका प्लान काम आ जाता है। बाकू आकर बिगजिन को मारता है। बिगजिन बहुत ज्यादा कांपने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो बाकू को मारने लगता है तो बाकू से एक पंच मारता है तो वो नीचे गिर जाता है और बाकू और उसके लोग जीत जाते हैं और बिगजिन की हार होती है। बाकू बिगजिन से माफी मांगता है इस सब के लिए और बाकू बिगजिन से ये भी कहता है कि तुम्हें भी मुझसे माफी मांगनी चाहिए। बिगजिन रोने लगता है और बाकू सब लोगों से कहता है कि फाइट खत्म हो गई है और हमारे स्कूल वाले जीत गए हैं। बाकू के स्कूल वाले बहुत खुश होते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। शियून वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो बिगजिन को देखता है। वो अभी भी जमीन पर लेटा होता है। फिर जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वहाँ पर जोंते आ जाता है। फिर बाद में वो सब बस में अपने घर जा रहे होते हैं तो वो सब लोग सो जाते हैं। अब सारी शांति हो गई होती है, यूनियन भी खत्म हो जाता है और अब कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। और शियून हमें बताता है कि लड़ाई के खत्म हो जाने के बाद किसी ने भी बिगजिन को नहीं देखा, वो गायब भी हो गया। शियून को लगता है कि बिगजिन शायद अब सही रास्ते पे जाएगा। फिर बाद में हमें शियून और बाकू को साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। तो शियून को किसी की कॉल आती है तो शियून भागकर हॉस्पिटल जाता है। उसके नए दोस्त भी उसके साथ होते हैं। वो लोग एक जगह पर पहुँचते हैं तो बाकू शियून से कहता है कि जाओ अपने दोस्त से जाकर मिल लो। शियून आगे बढ़कर अपने दोस्त के पास जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है सोहू को, उसे होश आ गया होता है। तो वो शियून से पूछता है कि तुम कैसे हो। तो वो शियून से पूछने लगता है कि तुम्हारे पीछे ये लोग कौन हैं। शियून उसे बताता है कि ये मेरे दोस्त हैं। शियून सोहू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सोंजे को दिखाया जाता है जो कि बाउलिंग क्लब जाता है। सोंजे वहाँ पर एक बंदे से भी मिलता है। वो बंदा सोंजिन से पूछता है कि तुम बिगजिन के दोस्त हो, क्या तुम उसकी जगह काम करोगे। वो उसे कार्ड भी देता है।
सोनजो उसे कहता है कि इसमें मजा आएगा। तो वो बंदा जो कि बोरिंग क्लब का बॉस होता है वो कहता है कि पैसे कमाने में मजा थोड़ी आता है, उसमें तो मेहनत लगती है। सोनजो उसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है और वो वहाँ से जाने लगता है। वो जाते वक्त रुक जाता है और वो उस बंदे से पूछता है कि तुमने बिग जिन को देखा है, इतने दिनों से मिल नहीं रहा है। तो वो बॉस कहने लगता है कि मुझे खुद नहीं पता है ये बिग जिन कहाँ पे है। तो वो बॉस उससे कहने लगता है मैं खुद बिग जिन को ढूंढ रहा हूँ। फिर हमें किसी का फ्यूनरल दिखाया जाता है जिसमें सियोन और उसके दोस्त बहुत ज्यादा रो रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि ये फ्यूनरल किसका है। ये फ्यूनरल नाबिक जिन का होता है। इसी को दिखाते हुए इसका लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि हम और अच्छी वीडियोस डाल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।